गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं चरण सिंह नवजीवन एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के स्रोत। कौन कौन से देश से हमारे संविधान में किस किस स्रोत लिए गए हैं उनके बारे में बात करेंगे। और इससे पहले हमने भारतीय संविधान के भाग मतलब हमारे संविधान के भाग 1 में किसका जिक्र किया गया, भाग 2 में किसका जिक्र किया गया, उस पर वीडियो हम डाल चुके हैं ऑलरेडी। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और आपको बता देते हैं, अगर आपका एग्जाम में भारतीय संविधान आ रहा है, भारतीय राज्य व्यवस्था अगर आ रही है तो ये 2 वीडियो, एक तो भारतीय संविधान के भाग और भारतीय संविधान के स्रोत, ये दोनों वीडियो आप जरूर देखकर जाइए। अगर आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 5 में से 3 से 4 क्वेश्चन इन्हीं 2 वीडियो में से मिलेंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर देखिएगा। और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जो रेड कलर का आपको बेल आइकन दिख रहा है उसको दबा ले, ताकि हम जो वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और आप डेली क्लास देखते हैं तो क्लास को लाइक करके स्टार्ट करिएगा। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान के स्रोत। तो भारत के संविधान के स्रोत कौन कौन से देशों से हमारे संविधान में कौन कौन से स्रोत लिए गए हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़े देश किसकी, अमेरिका, जिसको क्या बोलते हैं आप, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से बात करते हैं। तो पहले अमेरिका, जिसको क्या बोलते हैं आप, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो भारत का सबसे बड़ा पद, भारत के संविधान का मुखिया किसे कहा जाता है, राष्ट्रपति। तो सबसे बड़े देश से क्या लिया गया, हमारे राष्ट्रपति का पद। तो सबसे बड़े देश हमारे संविधान में क्या लिया गया, राष्ट्रपति का पद। और भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। ठीक है, उसके बाद तो बड़े आदमी उस पर बड़ा आयोग चलाने पर अगर राष्ट्रपति से कोई लोग संतुष्ट नहीं है तो उसको हटाएंगे, तो उसमें क्या चलेगा, महाअभियोग, महा प्लस अभियोग दोनों का संधि विच्छेद वर्जन है। तो उसको अलग करके बताया गया, महा प्लस अभियोग मतलब महा बड़े आदमी पर महान लोग पर बड़ा आयोग लगेगा, तो क्या बोलते हैं इसको, महाअभियोग। तो क्या है महाअभियोग, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया, क्या बोलते हैं, महाअभियोग। तो अमेरिका से क्या लिया गया, राष्ट्रपति का पद, उसको पद से हटाने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं, महाभियोग। तो महाभियोग कहां से लिया गया, अमेरिका से। उसके बाद उपराष्ट्रपति, तो भारत का सबसे बड़ा संवैधानिक मुखिया राष्ट्रपति कहां से, अमेरिका से, उसके पद को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग कहां से, अमेरिका से। और उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है, अमेरिका से। और भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, उस बाद उच्चतम न्यायालय, भारत का एक क्या होता है, उच्चतम, अलग अलग राज्यों में हाई कोर्ट होता है और पूरे देश का एक सुप्रीम कोर्ट होता है। तो सुप्रीम कोर्ट, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे, H.J. कानिया, हीरालाल जे कानिया बने थे। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय कहां से लिया गया है, अमेरिका से। और उच्चतम न्यायालय का वर्तमान में न्यायाधीश कौन है, शरद अरविंद बोबडे, कौन से नंबर के, 47वें नंबर के। ठीक है, तो अमेरिका से क्या हो गया, राष्ट्रपति, महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय। उसके बाद स्वतंत्र न्यायपालिका, हमारे देश की जो न्यायपालिका वो स्वतंत्र है, किसी भी चीज के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, उसके बाद मुख्य न्यायाधीश का पद, मतलब अगर उच्चतम न्यायालय होगा तो उसमें मुख्य न्यायाधीश होंगे, उसके अलावा क्या होता है, मुख्य न्यायाधीश। तो मुख्य न्यायाधीश का पद भी कहां से, अमेरिका से। और उच्चतम न्यायालय का पद भी अमेरिका से। उसके बाद वित्तीय आपातकाल, आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं, आपको बताएंगे आपको, लेकिन आप याद रखना वित्तीय आपातकाल कहां से लिया गया है, अमेरिका से। ठीक है, उसके बाद मौलिक अधिकार कहां से लिए गए, अमेरिका से। मौलिक अधिकारों संख्या कितनी थी पहले, 7, जो बढ़कर कितनी हो गई है, 6। संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, जो कानूनी अधिकार बना दिया गया है, 300A आर्टिकल के अंदर रखा गया है। तो मौलिक अधिकार कहां से लिए गए, अमेरिका से। उसके बाद प्रस्तावना, याद रखना प्रस्तावना कहां से लिया गया, अमेरिका से। और प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से, बताएंगे आपको। तो प्रस्तावना कहां से, अमेरिका से। तो अमेरिका के रिवाइज के लिए सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति, उसके बाद महाभियोग, उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद उच्चतम न्यायालय, स्वतंत्र न्यायपालिका, मुख्य न्यायाधीश का पद, वित्तीय आपातकाल और मौलिक अधिकार कहां से लिए गए, अमेरिका से। उसके बाद बात करते हैं कनाडा। कनाडा से क्या लिया गया, जैसे भारत का सबसे बड़ा मुखिया कौन होता है, संविधान का मुखिया राष्ट्रपति। वो अलग अलग राज्यों में देखो तो संवैधानिक मुखिया कौन होता है, राज्यपाल। मुख्यमंत्री काम करता है, पावर मुख्यमंत्री के पास होती है, और देश में पावर प्रधानमंत्री के पास होती है। लेकिन मुखिया कौन होता है, देश में तो राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल। तो राज्यपाल का पद कहां से लिए गए, कनाडा से। उसके बाद अर्धसंघीय व्यवस्था, अर्धसंघीय व्यवस्था, अर्धसंघीय व्यवस्था मतलब जो सेंट्रल लेवल के कानून उस पर कौन बनाएगा कानून, सेंट्रल गवर्नमेंट। जो स्टेट लेवल उन पर स्टेट लेवल की गवर्नमेंट बनाएगी। और जो दोनों में मिलकर बात करते, दोनों जो संयुक्त बैठक करते हैं उनकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, लेकिन उस पर कानून कौन बनाएगा, अर्धसंघीय व्यवस्था। मतलब अर्धसंघीय व्यवस्था मतलब एक संघ नहीं है, भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के कानून बनाए जाते हैं, लेकिन जो समवर्ती सूची की विषय उन पर सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। ठीक है, तो अर्धसंघीय व्यवस्था। उसके बाद केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों बंटवारा, ये इसी से रिलेटेड है अर्धसंघीय व्यवस्था जी। केंद्र व राज्यों के बीच मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्यों के बीच में जो शक्तियां होती है,
पावर बंटवारा कौन करता है? कनाडा के देश लिया गया संविधान में संशोधन किया करके केंद्र व राज्यों की शक्तियों का बंटवारा, ठीक है, ये कहां से लिया गया? कनाडा से। उसके बाद बात करते हैं इंग्लैंड से संसद। तो सबसे पहले संसद कहां से ली गई अपने संविधान में? इंग्लैंड से। उसके बाद एक नागरिकता, मतलब सिंगल सिटीजन, भारत में कैसी नागरिकता है? एक नागरिक, सिंगल सिटीजन, ठीक है, कहां से लिया गया? इंग्लैंड से। उसके बाद आईएएस की परीक्षा कहां से लिया गया? इंग्लैंड से। तो 3 देशों हम देख लें, अमेरिका, कनाडा और इंग्लैंड की। उसके बाद बात करते हैं फ्रांस से। फ्रांस के संविधान से हमारे देश में क्या क्या लिया गया? गणतंत्र, दूसरा स्वतंत्रता और समानता व भाईचारा, ठीक है। तो फ्रांस देश से क्या लिया गया? गणतंत्र, स्वतंत्रता और समानता व भाईचारा, ठीक है, कहां से लिया गया है? फ्रांस से। उसके बाद बात करते हैं जर्मनी से। क्या लिया गया? आपातकाल। ये देखिए, हमने वित्तीय आपातकाल कहां से लिया था? अमेरिका से। लेकिन आपातकाल कहां से? जर्मनी से। अब आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं? 3। एक तो राष्ट्रीय आपातकाल, एक वित्तीय आपातकाल और एक राष्ट्रपति शासन, 3 होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो वित्तीय आपातकाल है, वित्तीय आपातकाल कहां से लिया गया? अमेरिका से। लेकिन राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रीय आपातकाल कहां से लिया गया? जर्मनी से, ठीक है। भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल लगा है? अभी तक नहीं लगा है, ठीक है। अभी भारत में कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन चल रहा है, तो अभी तक भी सरकार नहीं लगाएगी वित्तीय आपातकाल। आज तक भारत में नहीं लगा है वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रपति शासन हर राज्य में अलग अलग लगता ही रहता है। और राष्ट्रीय आपातकाल भारत में 3 बार लगा था, ठीक है। उस बार बात करते हैं स्कैंडिनेवियन देश से। तो स्कैंडिनेवियन देश से क्या लिया गया हमारे भारत में? लोकपाल का पद। स्कैंडिनेवियन देश से भारत में क्या लिया गया? लोकपाल का पद। और स्कैंडिनेवियन देश कौन कौन हो सकते हैं? नॉर्वे, इधर जाते हैं स्कैंडिनेवियन देश में आते हैं, तो कौन सा पद लिया गया? लोकपाल का पद। कहां से? स्कैंडिनेवियन देश से। उसके बाद आयरलैंड इंपोर्टेंट बनता है, कई बार क्वेश्चन आया हो इससे, ठीक है। तो आयरलैंड से क्या कहते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मतलब जो राज्यों के नीति निर्देशक तत्व है वो कहां से? संविधान से लिए गए? आयरलैंड से। उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, मतलब राष्ट्रपति अपनी मर्जी के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा में सदस्य मनोनयन करते। कितने? लोकसभा में तो 2 और राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करते। कौन? राष्ट्रपति। तो कहां से लिए गए? संविधान संशोधन आयरलैंड से, ठीक है। उस बाद राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, जैसे प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल होता है वैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल होता है, कहां से लिए गए? आयरलैंड से। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका भी इंपोर्टेंट है, क्योंकि संविधान संशोधन की प्रक्रिया, मतलब संविधान में अगर संशोधन करना पड़ेगा तो कौन से देश से लिया गया है? संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से। जैसे मैंने लिखा, देखो कनाडा से क्या लिया गया था हमें? जीएसटी। ये क्या गया था? संविधान में संशोधन कब किया गया था? 101वां संविधान संशोधन किया गया था और जीएसटी लागू किया गया था। अब जीएसटी कब लागू किया गया था वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका, उसके बाद रूस से क्या लिया गया? मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार कहां से लिए गए थे? अमेरिका से। मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए? रूस से। दोनों याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आते हैं। मौलिक कर्तव्य कहां से? रूस से। और मौलिक अधिकार अमेरिका से। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया था? समवर्ती सूची और संयुक्त बैठक, कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची मतलब जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर कानून बने, कौन सी होती है? समवर्ती सूची। कहां से